हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों आज का मेरा टॉपिक होगा दोस्तों इनपुट डिवाइस। आज के वीडियो में दोस्तों मैं फुल एंड फाइनल इनपुट डिवाइस कवर कर दूंगा। दोस्तों बेस्ट वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए दोस्तों इनपुट डिवाइस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इनपुट डिवाइस समझ लीजिए कि है क्या। देखिए, आप अपने तरफ से जो भी कंप्यूटर को आप दे रहे हैं थ्रू कीबोर्ड, माउस, वो सब क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। और देखिए, आप अपने ओन लैंग्वेज में कंप्यूटर को देते हैं, जैसे आप हाई लेवल लैंग्वेज में दे रहे हैं, तो वो दोस्तों जो कीबोर्ड से कंप्यूटर तक जाता है ये इनपुट डिवाइस। बताइए, जैसे हमने किसी का नाम दिया अमन, तो क्या वो अमन ही जो है कंप्यूटर प्रोसेस करता है क्या? नहीं। जब कीबोर्ड से कंप्यूटर तक जाता है तो वो 0-1 के उसमें टूट जाता है। समझ में आया? अब यहां पे आ जाइए। देखिए, इनपुट डिवाइस विच आर द यूज टू इंटर डाटा और इंस्ट्रक्शन। देखिए, कीवर्ड्स को जरूर फोकस करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। डाटा और इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर और कॉल्ड इनपुट डिवाइस। सबसे पहले आप डाटा देख लीजिए। डाटा क्या? रॉ फिगर एंड फैक्ट्स डाटा होता है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। रॉ फिगर एंड फैक्ट्स, ये क्या है दोस्तों? डाटा है। समझ में आया? वहीं पे आप देखिए डाटा और इंफॉर्मेशन, ठीक है, डाटा और इंफॉर्मेशन। मैं पहले आपको ये सब चीजें बता चुका हूं। डाटा, उसके बाद कमांड के बाद इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सब याद है ना। इंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रोग्राम के बाद क्या होता है? सॉफ्टवेयर। समझ में आया? तो देखिए, डिवाइस विच आर द यूज टू द इंटर डाटा और इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर और कॉल्ड इनपुट डिवाइस। मतलब डिवाइस जिनका उपयोग डाटा अथवा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, वो आपका इनपुट डिवाइस है। आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। यहां पे आ जाइए। सबसे पहला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड की बात करूंगा। जब मैंने स्ट्रक्चर आप कंप्यूटर पढ़ाया था, तो इस स्ट्रक्चर आप कंप्यूटर में मैंने क्या क्या बताया था कि सीपीयू के 3 पार्ट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ठीक है। सीपीयू के 3 पार्ट। अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक हो गया इनपुट, दूसरा हो गया सीपीयू, तीसरा हो गया क्या? आउटपुट। और सीपीयू में फिर फर्दर डिवाइडेड होता है ना। समझ में आया? अगर मैं देखो उसमें बात करूं तो सबसे पहले हम इनपुट कंप्यूटर को दे रहे हैं ना, उसी की बात सब कर रहे हैं। अब हम आ गए कीबोर्ड में। इनपुट में क्या आता था? कीबोर्ड, माउस, ये सब आया। आउटपुट में क्या आता था? मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आता है, ठीक है। तो यहां पे आइए, देखिए कीबोर्ड इज अ डिवाइस विच कीज सिमिलर टू दैट द टाइपराइटर। किस तरीके का था? सेम टू सेम टाइपराइटर। आफ्टर प्रोसेसिंग होना चाहिए यहां पे, प्रेसिंग अ बटन, आफ्टर प्रेसिंग अ बटन, मतलब बटन को आप दबाते हैं, बटन ऑन द कीबोर्ड पर द इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए क्या लिखा है? इलेक्ट्रिकल सर्किट इज क्लोज, मतलब कि ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ऑफ हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाता है दोस्तों? यहां पे ऑफ हो जा रहा है ना, ऑफ हो जाता है। तो इन दिस केस द कीबोर्ड जनरेट्स अ सिग्नल। तब कीबोर्ड क्या करता है? जनरेट करता है एक सिग्नल विच टेल्स इफ द नंबर और लेटर, वो क्या हो सकता है? नंबर हो सकता है या लेटर हो सकता है, विल बी डिस्प्ले ऑन दी मॉनिटर। कहां पे होता है डिस्प्ले? मॉनिटर पे होता है। मतलब कीबोर्ड टाइपराइटर के समान कीज वाला इक्विपमेंट होता है। कीबोर्ड में किसी बटन को दबाने के पश्चात इलेक्ट्रिकल सर्किट बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में कीबोर्ड एक सिग्नल देता है जो यह बताता है कि मॉनिटर पर क्या प्रदर्शित होगा, लेटर होगा या नंबर होगा। समझ में आया? दूसरा पॉइंट देखिए, विंडो कीबोर्ड में 104 की स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ध्यान रखिएगा, ये क्या है दोस्तों? ये है स्टैंडर्ड। यहां पे देखिए, विंडो बेस्ड लैपटॉप्स 86 की होती हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
एन एप्पल वायरलेस कीबोर्ड में 78 की होती है। इन एप्पल कीबोर्ड विथ न्यूमेरिक कीपैड, इसमें 109 कीज होती हैं। इनको भी आप ध्यान में रखिए। बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर इन डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरी, 6 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा? अल्फा न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, स्पेशल पर्पस कीज, मॉडिफायर कीज और कर्सर की। इनके बारे में तो जानते हैं, ठीक है। इनको वन बाय वन मैं डिस्क्राइब आपके सामने करता हूं। यहां पे देखिए, सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक कीज की बात करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक कीज है क्या? अरे भैया, ये पूरा का पूरा जिसमें अल्फाबेट, नंबर, ये सब होते हैं, ये इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक की, ठीक है। यहां पे देखिए, ये है न्यूमेरिक की, जिसमें नंबर होते हैं, वो न्यूमेरिक की। स्ट्रक्चर से पूरा का पूरा समझ में आ रहा है ना साहब को? वन बाय वन। फंक्शन की को देख लीजिए। देखिए, यूज ऑफ फंक्शन की, जिसमें F1 से लेके F12 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। F1 से लेके F12, ठीक है, F1 से F12 तक, मतलब ये सब क्या है दोस्तों? फंक्शन की होती हैं। हाँ, कुछ बच्चों का दोस्तों ये रिक्वायरमेंट आता है कि सर नोट्स कहाँ से मिलेगी? नोट्स दोस्तों टेलीग्राम से मिलेगी, और आपको मैं बता दूं फुल एंड फाइनल नोट्स लास्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहां पे देखिए, फाइनल की F1, द F1 फंक्शंस की इज यूज इन मोस्ट प्रोग्राम टू ओपन हेल्प सेंटर। मतलब F1 की का उपयोग अधिकार प्रोग्राम में, अधिकतर प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। F1 की का उपयोग अधिकतर प्रोग्राम में सहायता, यहां पे लोग ये काटिए और यहां पे लिखिए अधिकतर, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अधिकतर प्रोग्राम में सहायता मतलब हेल्प सेंटर। एक एक याद करिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेल्प सेंटर को खोलने के लिए किया जाता है F1 ओपन हेल्प, ठीक। देखिए, विंडोज की प्लस F1 ओपन विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर, समझ में आया। और कंट्रोल प्लस F1 ओपन टास्क पैन खुलता है। समझ, तीनों चीजें याद रखिए साथ में, मजा आ जाएगा दोस्तों पढ़ के। यहां पे देखिए, फंक्शन की F2, हाँ, इसके साथ आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट 243 243 वीडियो के प्लेलिस्ट है, उसको भी आप वॉच करते रहिए। जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो तो जानते ही हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी इससे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और ये नई प्लेलिस्ट आपके सामने चल रही है प्रॉपर वे में। यहां पे देखिए, F2 फंक्शन की इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल एंड फोल्डर। ये क्या करने के लिए होता है? रीनेम करने के लिए होता है फाइल एंड फोल्डर। इट हेल्प इन दी प्रीव्यू ऑफ द प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। समझ में आया? ये क्या कर रहा है? इट हेल्प करता है, आपकी सहायता करता है प्रीव्यू करने में, प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। और कहां पे? MS वर्ड में। F2 फंक्शन की का उपयोग फाइल एंड फोल्डर के नाम बदलने के लिए करते हैं। इसके द्वारा MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के प्रिंट, ठीक है, पूर्वालोकन मतलब प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। समझ में आया? F2 रीनेम फाइल और फोल्डर क्या होता है? ये वाला आप टर्म याद रखिएगा, F2 रीनेम फाइल और फोल्डर, ठीक। यहां पे देखिए, कंट्रोल प्लस F2 ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड, ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 से क्या होता है? ओपन सेव आर एज विंडो MS वर्ड। समझ में आया? ओपन सेव एज। अच्छा, सेव आर एज, इसका मतलब देखिए, एक होता है सेव, एक होता है सेव एज, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंट पहले समझ लीजिए। देखिए, सेव मतलब जो एक बार फाइल सेव है उसमें दोबारा आप कोई चीज सेव करते हैं, उसको सेव कहा जाता है। और यहां सेव एज का मतलब नया डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए उसमें सेव में आए। तो यहां पे देखिए, यहां पे प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज आप देखना चाहते हो कंप्यूटर पे, उसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। समझ में आया? मतलब प्रिंट करने से पहले आप उसे देखिए, उसी फॉर्मेट में आपको ये दिखाई देगा। तो ये दोनों टर्म समझ में आ गए।
ठीक है, देखिए यहां पे एक टर्म क्या था मैंने, F2 से रीनेम फाइल आर फोल्डर, यही आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। यहां पे कंट्रोल प्लस F2 मतलब प्रिंट प्रीव्यू, ठीक, MS वर्ड का, और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 ओपन सेव या सेव एज। समझ में आया, दोनों एक ही से खुल जाएगा। यदि आपका पहले से फाइल सेव है तो सेव खुलेगा, यदि नहीं सेव है तो सेव एज खुलेगा, ठीक। मतलब कि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा प्लीज। अब यहां पे देखिए फंक्शन की F3 फंक्शन की इज यूज टू एक्टिवेट द फाइंड ऑप्शन और कॉन्सेप्ट और इंटरनेट। मतलब F3 फंक्शन की का उपयोग कंप्यूटर, यहां पे कीवर्ड्स पे ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर और इंटरनेट पे खोज विकल्प को एक्टिव करने के लिए करते हैं। मतलब सर्च, अगर F2 का नाम आएगा सर्च, याद करिए सर्च, याद करिए सर्च। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहेंगे दोस्तों इतना डीप कहाँ आता है, अरे आप डीप नहीं, इससे भी डीप पूछ लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं, इसलिए मैं कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता। यहां पे देखिए F3 टू एक्टिवेट द सर्च ऑप्शन, मैंने क्या बोला कि सर्च, याद करिए सर्च ऑप्शन इन विंडोज, मतलब कि शिफ्ट प्लस F3 टू चेंज द हाईलाइटेड टेक्स्ट। F3 से सर्च ऑप्शन और शिफ्ट प्लस F3 से हाईलाइटेड टेक्स्ट, ठीक है, चेंज द हाईलाइटेड टेक्स्ट इनटू लोअर केस में चेंज कर दो। हाईलाइटेड टेक्स्ट जो भी होगा उसको आप लोअर केस में चेंज करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करोगे। समझ में आया इतना। अब फंक्शन की F4 पे चलते हैं। देखिए F4 फंक्शन की क्लोज एंड रीस्टार्ट, ये दोनों कीवर्ड से याद करिए, क्लोजेज एंड रीस्टार्ट आर कंप्यूटर। आप Alt प्लस F4 दबाते रहते हो ना, Alt प्लस F4, ठीक है, तो कंप्यूटर आपका क्या होता है, शट डाउन होता है, वही चीज है। देखिए F4 फंक्शन की सहायता से कंप्यूटर को क्लोज या रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। F4 से क्या है, यहां पे ओपन्स एड्रेस बार, ओपन्स एड्रेस बार, ओपन्स एड्रेस बार, मतलब F4 से ओपन एड्रेस बार होता है, एड्रेस बार खुल जाता है, ध्यान रखिएगा। और Alt प्लस F4 से देखिए क्लोज एक्टिव विंडो, अच्छा कई सारी विंडो खुली हैं तो क्या होगा कि 1 बाय 1 वो क्लोज होते रहेगा, तब आपका शट डाउन का ऑप्शन आता है, ठीक है, समझ में आया। यहां पे देखिए Alt प्लस F4 शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप, स्विच यूजर, ठीक है, शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप और स्विच यूजर। समझ में आया इतना। यहां फंक्शन की F5 में देख लीजिए, F5 फंक्शन की का आल्सो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है, रिफ्रेश की, रिफ्रेश की, रिफ्रेश की, ठीक है, वो किससे है, F5 से। यहां पे देखिए F5 फंक्शन की इज यूज टू, यहां पे देखिए रीलोड, ये भी टर्म याद कर लिए, रीलोड पेज द ब्राउजर, ब्राउजर का रीलोड करता। मान लीजिए कोई ब्राउजर यदि आपका मतलब कि एक तरीके से कहिए शिथिल हो गया है, ठीक है, तो उसको फिर से एक्टिव करने के लिए हमारे पास क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, उसको आप F5 को दबाएंगे तो वो फिर से उसी पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब आगे F5 फंक्शन की को रिफ्रेश की भी कहा जाता है, मतलब कि F5 फंक्शन की का उपयोग ब्राउजर की पृष्ठ को रीलोड करने के लिए किया जाता है। ब्राउजर की पृष्ठ को क्या करने के लिए, रीलोड करने के लिए किया जाता है। ब्राउजर की पृष्ठ को क्या करने के लिए दोस्तों, रीलोड करने के लिए किया जाता है। यहां पे देखिए F5 रिफ्रेश विंडो, F5 रिफ्रेश फोल्डर, कंटेंट लिस्ट। हाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, F5 से रिफ्रेश विंडो, ठीक है, रिफ्रेश फोल्डर, कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो रिफ्रेश फोल्डर है उनको भी ये रिफ्रेश करेगा। तो इसके बजाय यदि ये आ जाता है आपके पेपर में तो नो कंफ्यूजन, आप टिक लगाइए, हरदम सही होगा। F5 स्टार्ट पेज के लिए भी होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस F5 से कंप्लीट रिफ्रेश होता है, कंप्लीट रिफ्रेश कंट्रोल प्लस F5, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, समझ में है।
है समझ में। F6 में चलता हूं, F6 में फंक्शन की, F6 में, F6 फंक्शन की रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ स्पीकर, ठीक है, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ स्पीकर, किससे, F6 से। तो फिर भाई साहब ये बात याद कर लीजिए, यदि F6 से रिड्यूस कर रहा है तो F7 से इंक्रीज करेगा, ये रिड्यूस करता है तो ये इंक्रीज करेगा, या बात है, दोनों की एक साथ याद कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे देखिए F6 फंक्शन की सहायता से स्पीकर की आवाज को कम किया जाता है, मतलब स्पीकर वॉल्यूम डाउन करने के लिए, ठीक। अब यहां पे आइए, F6 टेक कर्सर इन एड्रेस बार, टेक कर्सर इन एड्रेस बार, ठीक है, टेक कर्सर इन एड्रेस बार। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 प्रीव्यू विंडो करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस F6 नेक्स्ट विंडो करने के लिए होता है, ठीक है, नेक्स्ट विंडो करने के लिए होता है। इन तीनों को आप याद रखिए, ठीक। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 प्रीव्यू विंडो करने के लिए, कंट्रोल प्लस F6 नेक्स्ट विंडो के लिए। अब यहां पे देखिए फंक्शन की F7, अब F7 का और भी प्रयोग है यहां पे, पहले आप देख लीजिए F7 का। F7 से दोस्तों हमारे दो तरीके के, जैसे हम स्पेलिंग एरर कर देते हैं तो रेड लाइट, मतलब स्पेलिंग एरर के लिए, स्पेलिंग एरर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें यदि रेड लाइट है तो आपका स्पेलिंग एरर है, यदि आपकी ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट दे रहा है तो मतलब आपका क्या है, ग्रामेटिकल एरर है। दोनों को याद रखना है आपको, ठीक है। यहां पे आइए, द F7 फंक्शन की इज यूज्ड इन MS वर्ड, दिस की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग। आ गया दोस्तों, वही चीज बताया, देखिए यहां पे चेक स्पेलिंग। F7 फंक्शन की का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है। इस की का उपयोग वर्तनी को स्पेलिंग चेक करने के लिए भी किया जाता है। Alt प्लस F7 टॉगल टेक्स्ट क्लिप विंडो, ध्यान रखिएगा, टॉगल टेक्स्ट क्लिप विंडो। टॉगल का मतलब क्या है, अरे एक छोटा, जैसे मैंने देखिए यहां पे टॉगल का मतलब होता है एक छोटा, और जैसे विंडो में ये विंडो छोटा और ये सब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये है टॉगल, ठीक, समझ में आया अच्छी तरीके से। टॉगल टेक्स्ट क्लिप विंडो, यहां पे आ जाइए, F7 स्पेलिंग चेक इन MS वर्ड, ठीक है। शिफ्ट प्लस F7 थेसॉरस याद कर लीजिए, थेसॉरस चेक इन MS ऑफिस। अब आ जाए हम फंक्शन की 8 पे आ जाते हैं, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट F7 था, ठीक है। अब हम 8 पे आएंगे। यूजिंग दी F8 फंक्शन की विंडो कैन बी स्टार्टेड इन सेफ मोड। विंडो किस में होगी दोस्तों, सेफ मोड में स्टार्टेड होगी। ये काम किसका है, F8 का है। F8 फंक्शन की के उपयोग से विंडो को सेफ मोड में क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जा सकता है। F8 स्टार्ट सेफ मोड, F8 स्टार्ट सेफ मोड। अब देखिए यहां पे फंक्शन की F9, फंक्शन की F9 फंक्शन की यूज टू रिड्यूस द स्क्रीन ब्राइटनेस इन लैपटॉप। F9 का प्रयोग किस लिए हुआ, लैपटॉप की स्क्रीन को क्या करने के लिए, स्क्रीन ब्राइटनेस को रिड्यूस करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लैपटॉप की बात कर रहा है, ये लैपटॉप की बात कर रहा है और ये रिड्यूस करेगा, ठीक, ब्राइटनेस को। F9 फंक्शन की का उपयोग लैपटॉप में स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम करने के लिए किया जाता है। और यहां पे देखिए फंक्शन की F10 आ गया। F10 फंक्शन की इज यूज टू इंक्रीज द स्क्रीन ब्राइटनेस, बाहर जाहिर सी बात है, ठीक है। ये अगर रिड्यूस करता है तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा आपकी ब्राइटनेस को, और किसकी, लैपटॉप की ही, ध्यान रखिएगा, नहीं तो
आप जो है कंफ्यूज हो जाएं, इसको इंक्रीज करने के लिए। बस दोस्तों कीवर्ड्स में यदि आपको कीवर्ड्स याद मैं करवा पा रहा हूं तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब बेस्टम बेस्ट होगा आपके लिए। यहां पे देखिए, क्योंकि उसी से आंसर लगते हैं और कुछ नहीं। आपको कीवर्ड्स नहीं पता है, मेन की नहीं पते हैं जो वहां पे पूछा जा रहा है, तो आप कभी भी आंसर सही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो की याद है कि हाँ भाई इसमें ये चीज होता है, इंक्रीज ब्राइटनेस होता है, इसमें डिक्रीज ब्राइटनेस होता है, आपके सामने ऑप्शन होगा, तुरंत आप टिप करेंगे, ठीक। यहां पे देखिए, F10 फंक्शन की का उपयोग लैपटॉप में स्क्रीन की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। F10 देखिए यहां पे क्या लिखा, इंक्रीज स्क्रीन ब्राइटनेस इन लैपटॉप, ठीक। आगे आ जाइए, शिफ्ट प्लस F10 ओपन ब्राइट क्लिक मेनू। अब यहां पे देखिए फंक्शन की F11 क्या आया दोस्तों, फंक्शन की F11। F11 फंक्शन की इज यूज टू ओपन एंड क्लोज फुल स्क्रीन मोड ऑफ डेस्कटॉप। क्या बोला, समझ में आया। F11 फंक्शन की का उपयोग डेस्कटॉप के पूर्ण स्क्रीन मोड को प्रारंभ और बंद करने के लिए, दो ही शब्द तो हैं, एक है क्लोज, एक है क्लोज, एक है ओपन, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पे फंक्शन की इफेक्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। F12 फंक्शन की इज यूज टू ओपन द डेवलपर टूल। देखिए यहाँ पे ओपन द डेवलपर टूल इन द मॉडर्न ब्राउजर, ठीक। आगे आ जाइए, F12 फंक्शन की का उपयोग आधुनिक ब्राउजर में डेवलपर टूल को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। F12 ओपन डेवलपर टूल इन ब्राउजर। F12 ओपन सेव एज विंडो इन वर्ड। यहां पे देखिए स्पेशल कीज आ गई, ये क्या है भैया, स्पीकर वगैरह सब दिया है। देखिए यहाँ पे ये किस तरीके स्पीकर ब्राइटनेस, यहाँ पे देखिए गाना सुनिए, यहाँ पे कम करिए, ज्यादा बढ़ाइए, यहाँ पे पॉज करिए, सब कुछ दिया है। देखिए गाना किससे आप सुन रहे हैं, म्यूजिक वाला F9। अगर मतलब कि जो आपकी जैसे ये है, मेरे को लगा है ये पीपीटी लगा है, पीपीटी को बैक करने के लिए इसका दबाए, आगे बढ़ाने के लिए F12 का दबाए, बैक करने के लिए F10, तो पॉज करने के लिए F11 को दबा दिए भैया। सीख गए, आगे चलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, किस तरीके से आपको पढ़ना है, बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ना है, जिससे कि आप जो है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाएं। बस मेरा मेन मोटो यही होता है। यहाँ पे देखिए मॉडिफायर की एक एक चीज आपको ओपन करके बताता हूं। मॉडिफायर की 3 होती हैं, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। बहुत बार इसके प्रीवियस में कंप्यूटर ऑपरेटर में यहां से क्वेश्चन पूछा है, उठा के देख लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे कर्सर की 4, कौन कौन सा, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ठीक, 4। आगे देखिए यहाँ पे, अब आ जाइए इनपुट डिवाइसेस में। पहला माउस, माउस को और क्या जानते हैं, आंख मूंदिए, माउस पॉइंटिंग डिवाइस, आंख मूंदिए और यहाँ पे समझिए पॉइंटिंग डिवाइस। अब कहेंगे सर आंख मूंदे समझने, अरे भैया बिना देखे भी समझा जा सकता है। जब सूरदास जी ने पूरा समझ लीजिए कृष्ण भगवान के बारे में लिख डाला है, उनको दिखाई नहीं देता था, उसी तरीके आपको बनना है, ठीक है। यहां पे देखिए माउस वाज द इन्वेंटेड बाय द, इनका आप याद नाम रख लीजिए, डगलस, ठीक है। खैर आपको याद होगा, ये मुझे विश्वास है, डगलस एंजल बर्ड, ठीक है, डगलस कार्ल एंजल बर्ड। ही सब्सिक्वेंटली डिजाइन द वुडन माउस। अच्छा, पहली बार इन्होंने डिजाइन किया था, लकड़ी का माउस था, हाँ लकड़ी का माउस था, इसमें नो डाउट, ठीक। देखिए माउस का आविष्कार डगलस कार्ल एंजल बर्ड ने किया था, तब उन्होंने माउस को लकड़ी से बनाया था। किससे बनाया था, लकड़ी से बनाया था। यहां पे देखिए माउस इज अ टाइप ऑफ द इनपुट डिवाइस, द एक्चुअल नेम बीइंग द पॉइंटिंग डिवाइस। इसका अभी मैंने बोला ना, ये वाला शब्द,
ये वाला शब्द याद रखना है। एक तो ये वाला शब्द, एक दूसरा कीवर्ड यहां बताया। मतलब माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और माउस का वास्तविक नाम है पॉइंटिंग डिवाइस। क्या नाम है? पॉइंटिंग डिवाइस। आ जाइए भैया, थोड़ा देख लीजिए माउस का स्ट्रक्चर। ये है माउस का स्ट्रक्चर, यहां पे है। चलिए आइए, अब आ जाते हैं हम ट्रैक बॉल में। मतलब सर उल्टा माउस, हाँ उल्टा माउस के बारे में बात करेंगे। देखिए ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस।